गुड मॉर्निंग। तो कल फिर एक और ख़राब दिन और मार्केट को ले डूबा। चलिए बात करते हैं पहले डाउ से। डाउ कल यानी कि कल हमारी जो रात गई और डाउ का जो दिन गया उसमें पॉजिटिव रहा 289 पॉइंट, लेकिन नेस्डेक 612 पॉइंट नीचे गया। नेस्डेक नीचे गया मतलब आईटी नीचे गई, टेक्नोलॉजी नीचे गई। बढ़ने वालों में जॉनसन एंड जॉनसन यानी फार्मा, पीएनजी, प्रोक्टर एंड गैम्बल 3.2 से लेके 4% तक बढ़े। एप्पल, कोका कोला, एमजेन सब बढ़े, ये 3% से ऊपर ऊपर रहे। न्यूविडिया 16% डाउन। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल यानी टेक्नोलॉजी नीचे ही रही। और खरीदने के मौके अभी नहीं हैं। अभी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर आप शौकीन है टेक्नोलॉजी के लिए मुझे लगता है कि नेस्डेक बेहतरीन विकल्प है। वक्त का इंतज़ार कीजिए, अभी वो वक्त आया नहीं है। इंडियन मार्केट 263 पॉइंट्स नीचे रही। सेंसेक्स 824 पॉइंट, बैंक निफ्टी 303 और मिड कैप माय गॉड 2.75% यानी 1470 के करीब नीचे रहा। गेनर्स कौन कौन से रहे? टोरेंट फार्मा रहा। बैंक्स में एसबीआई, आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा था, आईओबी। और एफएमसीजी में च्यूएल, ब्रिटानिया, डाबर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में थी। रियल्टी में टीएलएफ और मैक्रोटेक अच्छा किया इन्होंने। डाउन क्या रहा? टोटल आईटी डाउन सॉरी, टोटल आईटी डाउन। एलटीआई, माइंट्री, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, परसिस्टेंट सब कुछ नीचे रहा और बहुत बहुत ज़्यादा नीचे रहा। तो मौके तलाशने चाहिए। अब उसके अंदर पीएसयू डाउन रहा, एचएएल, गेल नीचे रहा। मोटर्स, ऑटो सब नीचे रहे। हुंडई, टाटा मोटर्स, मारुति, टीवीएस सब सब डाउन। पीएनबी भी नीचे रहा। अडानी ग्रुप नीचे रहा सारा। मौके दे रहा है खरीदने के। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक बैंक नीचे रहे। एक्सिस बैंक तो 52 वीक लो पे पहुंच गया। जियो भी 52 वीक लो पे पहुंच गया। एनटीपीसी, ग्रीन और हुंडई भी 52 वीक्स लो पे पहुंच गए। ये तो रहा उनका लेखा जोखा। इसके बाद टाटा स्टील का प्रॉफिट नीचे गिरा है, यानी कि मौका देगा खरीदने का टाटा स्टील अगर आप इच्छुक हैं तो। हालांकि एस्टीमेट को उसने बीट किया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जो है 43% नीचे रहा। कोल इंडिया प्रॉफिट गिरे हैं। बजाज हाउसिंग, कल मैं घात लगा के बैठा रहा बजाज हाउसिंग पे। 100 पे लगाया, 105 से ऊपर ऊपर रहा, फिर रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आ गया तो नीचे नहीं मिला। यानी कि बजाज हाउसिंग ने अच्छा किया Q3 में। फेडरल बैंक नीचे रहा। इंद्रप्रस्थ बैंक गैस भी नीचे रहा। यूनियन बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया। आज भी रिजल्ट्स आएंगे किसके? सिप्ला के, बजाज ऑटो के, होंडई के, आईओसी के, सीजी पावर के, हिंदुस्तान जिंक के। अब बात यह है कि खरीदें क्या। खरीदने के लिए पहले तो पैसा चाहिए कि आपके पास है। क्या आप इतने स्किलफुल हैं कि पैसा रखे हुए हैं और मार्केट गिर रही है और फिर भी पैसा बचा रहे हैं, खरीद रहे हैं? ये होती है स्किल। जी हाँ, मार्केट गिरती है तो आप लालच में सब कुछ लगा देते हैं, इसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, और उसके बाद अगले दिन फिर गिरती है तो टाएं टाएं फेस आपके पास पैसा ही नहीं होता। कॉमन फैक्टर है। आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब मैं थोड़ा सजग रहता हूँ। जैसे कल मैं लगा के बैठा, इनडायरेक्टली कोई एडवाइस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं जो कर रहा था कल वो बता रहा हूँ आपको, और आज भी मैं जो करूँगा वही बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक्स खरीदने लायक अगर आपके पास नहीं है तो जियो हो गया है। जियो मुझे लगता है बेहतरीन करेगा। कल 233 पे मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 बढ़ाए हैं, काफ़ी है मेरे पास। मुझे लगा कि अब क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। अगर और गिरता है तो और बढ़ाऊंगा, अगर आज गिरता है तो फिर और बढ़ाऊंगा, लेकिन कम से कम
5% गिरना चाहिए। बजाज हाउसिंग कल मैंने कोशिश की, नहीं मिला। पहली बार कोशिश की मैंने आईपीओ के बाद। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि 100 के आसपास मिलता है तो एकुमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने कल 100 लगाया लेकिन नहीं मिला। मुझे लगता है आज भी शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनका रिजल्ट अच्छा रहा है वो थोड़ा अच्छा करेंगे और आज आईटी ही डाउन रह सकती है, तो आईटी में मौके तलाशे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने सीमेंस लगाया, नहीं मिला। एबीबी लगाया, नहीं मिला। अडानी पोर्ट लगाया, 1070 पे, नहीं मिला। 1080 से ऊपर आ गया। मुझे मिला क्या? टाटा कम्युनिकेशन मुझे मिला, एक्शन कंस्ट्रक्शन मुझे मिला और जियो मुझे मिला। बंधन बैंक 142 पे लगाया था लेकिन 143 से वापस आके ऊपर बढ़ता चला गया। तो ये नहीं मिले। इसके बाद यूनियन बैंक मुझे लगता है, आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है देखने लायक है। आईओसी मैंने लगाया था, 125 पे वो आ गया दूसरे अकाउंट में। श्रीराम फाइनेंस 500 से नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है कि श्रीराम फाइनेंस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म की। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट आपके सामने रख रहा हूँ ऑप्शंस। टाटा स्टील, मुझे लगता है अगर टाटा स्टील गिरता है 120 से नीचे जाता है तो एकुमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और डिविडेंड पेइंग बेहतरीन कंपनी है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। टीसीएस 4000 से नीचे बेहतर विकल्प हो सकता है। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस दोनों बेहतरीन स्टॉक हो सकते हैं अगर आज फिर गिरते हैं, 2-4-5% तक गिरते हैं तो। रियल्टी में कल मैक्रोटेक बढ़ा, डीएलएफ काफ़ी बढ़ा, पर मुझे लगता है कि फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ओबेरॉय रियल्टी ज़्यादा बेटर विकल्प हो सकते हैं। अगर आप ऑटो के शौकीन हैं तो हुंडई मोटर 1600 से नीचे जाएगा तो आप कंसीडर कर सकते हैं। टाटा मोटर 700 से नीचे कंसीडर किया जा सकता है। मारुति के शौकीन हैं तो आप मारुति भी देख सकते हैं, टीवीएस भी। अगर ऑटो सेक्टर अगर नीचे जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ शायद मिलेगी, क्योंकि ये वाला क्वार्टर कुछ स्ट्रगल वाला होता है वैसे सेल्स के लिए। अगर सेल्स के आंकड़े अच्छे हैं तो देखते हैं, वैसे वो रिजल्ट बताएगा आज हुंडई का, बजाज ऑटो का, ऊँट किस करवट बैठता है। सिप्ला का रिजल्ट भी आज है तो उस पर भी नज़र बचाव बना के रख सकते हैं। सीजी पावर और हिंदुस्तान जिंक का रिजल्ट भी आज है। तो इस तरह के ये मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है पैसे को किफ़ायत से इस्तेमाल करने का। और करेले का जूस तो आप पी ही रहे हैं रोज़, क्योंकि रोज़ गिर रहा है पोर्टफोलियो। कल तो बहुत बुरा हाल था मेरे पोर्टफोलियो का, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटा रहा था। 1180 के आसपास एक्शन कंस्ट्रक्शन, 1580 के आसपास टाटा कम्युनिकेशन, जियो 233 पे, 125 के आसपास आईओसी थोड़ा बढ़ाया है मैंने, 50 ज़्यादा नहीं, और पहले बहुत क्वांटिटी है लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड तो देते ही देते हैं अच्छा। तो आज भी फिर मैं नज़र बनाऊंगा, स्पेशली कुछ आईटीज़ में, कुछ बैंक्स में, और उसके बाद अडानी स्टॉक्स पे तो हमेशा नज़र बना के रखता हूँ। अगर 2200 से नीचे जाते हैं तो कंसीडर करूँगा मैं। इसके बाद जियो पे फिर नज़र बनी रहेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर नीचे की तरफ गिरता है, मार्केट के कारण अगर गिरता है, तो वो भी मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। ऑटो में मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बस मेरा नज़र रहेगा सिर्फ HDFC लाइफ भी आप देख सकते हैं। फिर नज़र रहेगी ABB अगेन, सीमेंस अगेन, और उसके बाद जिलेट गिर रहा है, जिलेट अगेन, और उसके बाद श्रीराम फाइनेंस और अडानी स्टॉक्स। तो यहाँ पर नज़र रख के बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं नए स्टॉक। अदरवाइज मुझे लगता है कि ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना खरीदें। मुझे लगता है आने वाले टाइम में मौके मिलेंगे, और बजट के लिए तो कम से कम पैसे आपके पास बचा के रखने चाहिए। तो पैसे बचा के रखिए। मार्केट रोज़ मौके दे रहा है, सिर्फ अब खरीदने के मौके दे रहा है, बेचने के तो शायद नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट बेस्ड नज़र बना के रखिएगा। और जो गिरते हैं, मौका है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन पैसे भी बचा के रखिए कि कल को मार्केट और गिरती है तो आप एवरेज डाउन कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कल क्या हम लेते हैं।
वैसे तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ यूएस के डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की, तो कल 10 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में मैं कुछ बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।